Hello everyone. Now we start our next video, straight line in 3 dimensions. जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में जो टॉपिक हम अपने आज पढ़ने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या इस टॉपिक में आपने करना है, क्या क्या मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो टॉपिक में हमारे पास आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा कहाँ पर होता है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि उस पॉइंट की इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे बनती है। जैसे आपके पास सिंप्लीफाई में एक एग्जांपल लेके आपको फिगर के उसमें बताता हूं कि ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारी सेकंड लाइन है। अब ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ए पॉइंट से हमने, और ये हमारा बी, और ये लाइन हमारी होगी सी डी, कि हमारे पास जो लाइन है हमारी ए बी लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो जो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारा, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। और जो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट सी डी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई। तो बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके होंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड बी के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो हम फाइंड आउट, जो हमारी इस लाइन के भी कोऑर्डिनेट हैं और हमारी ए बी लाइन के भी कोऑर्डिनेट होते हैं। अब जो इमेज बनती है वो आपकी इमेज हमारे पास नीचे बनेगी, इसको हमने नेम दिया ए डैश। ए डैश है जो एक के जो कोऑर्डिनेट है, सपोज एक के कोऑर्डिनेट अगर हमारे ए बी एंड सी है, तो ए डैश जो के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए डैश, बी डैश और सी डैश। और जो हमारा बी पॉइंट है, बी इज द मिड ऑफ, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हमारा हो जाएगा मिड ऑफ ए एंड ए डैश। ए डैश का हमारा क्या हो जाता है, ये मिड पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। Find the coordinate of the foot of perpendicular and length of the perpendicular from the point 5 to the line this, and also find the line। तो सबसे पहले जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट एक कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए कंसीडर किया हमने, ठीक है जी। ये ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट हो गए हमारे पास 5, 4 एंड 2, और ये हमारी लाइन है L1। ये हमारी लाइन क्या है, L1। ए से L1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर ड्रॉ किया, वो पॉइंट हमने कंसीडर किया B, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने अभी बताए थे आपको, क्या है, x y और z, x y और z। जो हमारी लाइन है ये है हमारी लाइन L1, ये हमारी लाइन क्या है, L1 लाइन है। अब L1 लाइन है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, और A से हमने इस पर B पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, L1 लाइन को हमने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन रहा है x + 1/2 इज इक्वल टू y - 3/3 is equal to z - 1/-1 is equal to लैम्डा। ये हमने अपनी फर्स्ट लाइन को वेक्टर फॉर्म में थी, किसमें कन्वर्ट कर लिया है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। x हमारे पास आ रहा है 2 लैम्डा - 1, y के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहां से 3 लैम्डा + 3 एंड z के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -λ + 1। ये हमारे x y z के कोऑर्डिनेट हो गए, जो x y z हमारे किसके पॉइंट है, b के पॉइंट है, या हम इनको कह सकते हैं ये जो पॉइंट आए ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास। B के कोऑर्डिनेट आगे, A के आगे। अब हमें पता है AB लाइन है वो L लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आपके पास AB
डॉट L1 लाइन क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है 0। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अपने डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB लाइन के हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे कि एक बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट हम माइनस कर देंगे। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? ये है, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 2 लैम्डा -1 और बी जो हमारा ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 यानी कि -5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा -6। फिर हम निकालते हैं यहां से 3 लैम्डा +3 -4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -1 और नेक्स्ट है माइनस लैम्डा +1 -2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -1। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गए लाइन एबी के। अब हमारे पास है L1 लाइन के, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास है वो क्या है 2, 3 एंड -1। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है किस लाइन के? L1 के। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है हमारे पास 0 होती है। तो AB के डायरेक्शन रेशियो और L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो यानी कि हम कहेंगे 2 लैम्डा -6 इनटू में L1 के हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 प्लस 3 लैम्डा -1 इनटू में 3 प्लस माइनस लैम्डा -1 इनटू में -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सिंप्लीफाई करते हैं 2 टू ज़ा 4 लैम्डा -12 9 लैम्डा -3 प्लस लैम्डा +1 इक्वल टू 0 4 9 10 14 लैम्डा -14 इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू 1। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है तो हम अपने डायरेक्शंस जो कोऑर्डिनेट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी के और डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये चीजें आपने फाइंड आउट की, यानी हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 1 आ चुकी है। यानी कि हमने यहां से फाइंड आउट किया लैम्डा की वैल्यू आपके क्या आ गई है 1। तो बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके पास आगे लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले क्या आया 1, यहां से पुट करेंगे तो क्या आया आपके पास 6 और यहां से जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट आ गए। और जो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 5 3 एंड 2, ये हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए, बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो बी के कोऑर्डिनेट का मतलब हमारे पास आ गया है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए 1 6 एंड 0 1 6 एंड 0। अब हमें लाइन निकालनी है। सेकंड जो हमारा इसमें पॉइंट था कि जो पूछा हुआ था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब AB लाइन जब हमें फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गया है। जब 2 पॉइंट्स है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है इनको हमने क्या कंसीडर किया x1 y1 एंड z1। बी के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे पास ये हमारे पास हो गए हैं x2 y2 एंड z2। फॉर्मूले में पुट करते हैं हमारे पास x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5 क्योंकि हम लाइन AB निकाल रहे हैं अपॉन 1 - 5 इज इक्वल टू
y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2। तो हमारे पास आएगा x माइनस 5 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू। तो ये जो लाइन आई है हमारे पास, इस लाइन को हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये हमारे पास ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अब हमें अपनी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी के डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, कौन सा यूज करते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमारे पास x2 y2 सबकी वैल्यू है 4 माइनस 4 और 3। तो यहां पर आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। 4 4 जा 16 प्लस 9 प्लस 4 16 4 हमारे पास 20 प्लस 20 यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई है वो आपकी आ गई है रूट ऑफ 29। यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रूट ऑफ 29 आ गई है। तो आपने देखा कि हमने अपनी लाइन निकाली है, लाइन के पॉइंट भी निकाले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल दी और हमने उसकी डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली है। अब जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बचता है, इसका थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है इमेज ऑफ द पॉइंट ए। हमें निकालनी है, एक ही इमेज फाइंड आउट करनी है। अब जो ए पॉइंट है उसकी इमेज निकालनी है। ए पॉइंट हमारा 5 4 है, इसकी इमेज जब हम निकालते हैं तो हमारी इमेज नीचे आ जाती है, जिसको हमने नेम दिया ए डैश। क्या नेम दिया है, ए डैश। यानी हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे ए डैश। ए डैश के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x डैश, y डैश एंड z डैश। हमने बताया था a डैश इसके मिड में है, तो इसका मतलब a प्लस a डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ b। ये हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे पास। हम निकाल रहे हैं इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास सबसे पहले लेते हैं, x के कोऑर्डिनेट को 5 प्लस x डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास आया 5 प्लस x डैश इक्वल टू 2, x डैश इक्वल टू 2 माइनस 5, x डैश इक्वल टू माइनस 3। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट निकालते हैं सिमिलरली, 3 प्लस y डैश अपॉन 2 इक्वल टू 6, 6 2 जा 12, y डैश इक्वल टू 12 माइनस 3, y डैश इक्वल टू 9। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ गया 2 प्लस z डैश अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज z डैश इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास x डैश की, y डैश की और इसकी वैल्यू आ गई, यानी a डैश के जो पॉइंट आ गए वो हमारे पास आए -3, 9 एंड -2। ये जो पॉइंट आए हैं ये हमारे पास आ गए इमेज ऑफ द पॉइंट a। यानी a जो पॉइंट था उसकी इमेज क्या है, a डैश, और a डैश के पॉइंट हमारे पास ये आ गए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वो हमने फाइंड आउट किया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, फिर हमने डिस्टेंस निकाली ए बी की, और लास्ट में हमने क्या निकाल दिया, इमेज ऑफ द पॉइंट निकाल दी। तो थैंक यू एवरीवन। ये हमारे पास वीडियो था जो आपने इसके न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग में हमने आपको समझाया है। तो थैंक यू एवरीवन।